गौसे पाक पीराने पीर हज़रत शेख अब्दुल कादिर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जो बंदा रजब के तीसरे जुम्मे सिर्फ एक सूरत पढ़ लेता है, पूरा साल इसके घर में गैबी दौलत के फरिश्ते इसके घर में दौलत फेंक फेंक कर चले जाते हैं। ये रजब मेरे भाइयों मेरी बहनों अल्लाह का लाडला महीना है और ये जुम्मा तीसरा जुम्मा साथियों भाई बहनों अल्लाह का लाडला जुम्मा है। और अल्लाह के लाडले महीने में अल्लाह के लाडले जुम्मे को अल्लाह के लाडले वली का बताया हुआ ऐसी सूरत का वजीफ़ा आपकी खिदमत में पेश करूँगा। ये गौसे पाक पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह इस अमल को लाखों लोगों को देकर इनके हालात को बदला है। गौसे पाक पीराने पीर हज़रत शेख अब्दुल कादिर जीलानी ने इस अमल को लाखों लोगों को देकर इनकी गुर्बत और गरीबी का खात्मा किया है। ये वो मौजज़ाती अमल है, ये दौलत का ऐसा तूफ़ान उठाएगा कि आपकी नस्लें आबाद हो जाएंगी। आज अगर दर दर की ठोकरें खा रहे हो, आज मेरे भाइयों मेरी बहनों अगर लोगों के आगे हाथ फैलाने पर मजबूर हो, पूरी ज़िंदगी अगर वज़ाहिब पढ़ पढ़ कर थक गए हो, लेकिन आज तक किसी अमल से किसी वजीफ़े से अगर तुम्हें एक पाई का भी फ़ायदा ना हुआ हो, यूट्यूब पर मुल्ला बापुओं के पास जा जाकर तुम्हारी ज़िंदगी थक गई हो, कोई तावीज़ कहता है पहन, कोई कहता है इस पानी पर दम कर, इसको पिला, खुद भी पी ले, तू इस पानी पर दम कर, दुकान पर छड़क, ये कर वो कर। लेकिन मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, ये मौका अगर आज आपको गौसे पाक के बतलाए हुए अमल को पढ़ने का, रजब के इस तीसरे जुम्मे का आज के दिन का अमल का मिल गया और अगर आज आपने इस दिन को गवा दिया, मैं कहता हूँ अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारोगे। आगे आपकी मर्जी है, मेरा फ़र्ज़ है आपको सच्चा अमल बताना, वो अमल बताना जो अल्लाह के सबसे बड़े लाडले वली ने लाडले दिन यानी कि साथियों दोस्तों बुजुर्गों भाइयों बहनों जुम्मे के मुबारक दिन रजब के इस लाडले तीसरे जुम्मे को अल्लाह के लाडले महीने में तीसरे जुम्मे को पढ़ने को बताया था। ये सूरत दुनिया जहाँ में बेशुमार लोगों ने लाखों करोड़ों लोगों ने पढ़कर एक दिन में अपने हालात को बदला है। इस अमल को पढ़ते ही न जाने इस अमल में ऐसी क्या बात है कि लोग इस अमल के आशिक बन गए हैं, लोग इस अमल के दीवाने हो गए हैं। ये अमल मौजज़ाती अमल है, ये अल्लाह के वलियों का बतलाया गया अमल है। साथियों भाइयों बहनों रजब का वो मुबारक महीना तशरीफ़ ला चुका है। तमाम अहले इस्लाम को माह रजब का ये बड़ा ही मुबारक महीना साथियों दोस्तों भाइयों बहनों मुबारक हो। और आज तीसरा जुम्मा है और कहते हैं कि जो बंदा आज तीसरे जुम्मे के दिन सिर्फ एक बार ये वजीफ़ा पढ़ लेता है, इसके पूरे साल के दिन फिर जाते हैं। ये तस्बीह सारे बदनसीबों को खोल कर रख देती है। आपने दोस्तों भाइयों बहनों वो कहावत सुनी होगी कि मौके पर चौका मारा, ये वही अमल है। ये मौका या आपने अमल पढ़ लेना है, ये अल्लाह वालों का बताया हुआ अमल है। ये बेरे पार कर देता है, ये गुर्बत और गरीबी का खात्मा कर देता है, ये खजानों के मुंह खोल देता है। ये रब का लाडला वजीफ़ा है, ये सारे नसीबों को खोल देता है। गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जो माह रजब में किसी मुसलमान की परेशानी दूर करे तो अल्लाह इसको जन्नत में ऐसा महल अता फरमाएगा जो तहद निगाह वसी होगा। तुम रजब का इकराम करो, अल्लाह तुम्हारा हज़ार गुनाह करामतों के साथ इकराम फरमाएगा। और दोस्तों मैं आज तुम्हें तीसरे जुम्मे का वो खास अमल वजीफ़ा आपके हवाले करने लगा हूँ जिससे इंशाअल्लाह आपकी तमाम परेशानियाँ तंगदस्तियाँ दूर हो जाएंगी और तमाम हाजात इंशाअल्लाह पूरी हो जाएंगी। अल्लाह वाले फरमाते हैं कि माह रजब का महीना रब का महीना है और माह रजब का महीना इस्लामी साल का बड़ा ही ख़ास महीना है। और इस महीने के शुरू होते ही जिस घर में ये वजीफ़ा पढ़ा जाता है यानी कि रजब के तीसरे जुम्मे जिस घर में ये वजीफ़ा पढ़ा जाता है, फिर अल्लाह के ख़जाने वो बंदा लूटता है। एक वक्त वो होता है जब इंसान अपनी मुश्किल वक्त में परेशानी में मक़रूज़ होकर अल्लाह के सामने हाथ फैलाता है, अल्लाह के सामने रोता है, गिड़गिड़ाता है कि किसी तरह मेरी हाजात पूरी हो जाएं। लेकिन दोस्तों आज तीसरा जुम्मा वो मुबारक साथियों भाइयों बहनों अमल बताऊँगा। रजब का साथियों भाइयों बहनों बड़ा ख़ास महीना है। इस महीने के शुरू होते ही ये वजीफ़ा पढ़ना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों ये ना हो कि रब के महीने में हमारी गलती कोताही गुनाहों की पकड़ की वजह से अल्लाह के महीने से हम लोग महरूम हो जाएं। मैं इस शर्त लगाकर कहता हूँ कि वो लोग जो बेबस हो चुके हैं, मजबूर हो चुके हैं, वजीफ़े पढ़ पढ़ कर थक चुके हैं, दर दर की ठोकरों से तंग आ चुके हैं, लोगों के ताने सुन सुन कर थक चुके हैं, बहन भाई रिश्तेदार आपकी गुर्बत का तमाशा बनाते हैं, आज रजब की इन खुसूसी घड़ियों में ये वजीफ़ा पढ़ लो। इंशाअल्लाह रजब का महीना शुरू होते ही अल्लाह करीम आपकी नस्लों को आबाद फरमा देगा इंशाअल्लाह। याद रखिए क्योंकि ये मौका साल में एक बार मिलता है। अगर आपने इस मौके को ज़ाया कर दिया तो फिर अगले साल आपको साथियों भाइयों बहनों इस तीसरे जुम्मे का पूरा साल रजब के इस तीसरे जुम्मे के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा कि कब तीसरा जुम्मा आए और रजब का, और हम अल्लाह करीम से ये वजीफ़ा पढ़ के मांगे। दोस्तों आज वक्त है, आज इस अमल को करना बेहद ज़रूरी है। जैसे जीने के लिए खाना ज़रूरी है, अल्लाह वालों ये वजीफ़ा इन
लोगों के लिए है जो चाहते हैं कि एक नई जिंदगी का आगाज हो जाए, एक ऐसी जिंदगी जिसमें ना कभी किसी के सामने झुकना पड़े, ना कभी किसी से मांगना पड़े, ना दर दर की ठोकरें खानी पड़े। अल्लाह आपकी हर हाजत से आपको नवाज दे, अल्लाह आपको अपनी जनाब अता फरमाए, अल्लाह आपको खुद मुख्तार बनाए, आपका कारोबार हो, आपको कभी किसी की मोहताजी ना होनी पड़े। तो दोस्तों, रजब का महीना खुशियों और कामयाबियां लेकर आ चुका है। आज तीसरा जुम्मा है। ये वजीफ़ा करने के बाद दुनिया आपकी कामयाबी का तमाशा देखेगी इंशाअल्लाह। अल्लाह वाले फरमाते हैं ये वजीफ़ा इतना कामिल है, इतना मुजर्रब है कि ये वजीफ़ा पढ़ने वाला खुद हैरान रह जाता है। वो ये कहने पर मजबूर हो जाता है कि काश मैं ये वजीफ़ा पहले पढ़ा होता तो आज दर दर की ठोकरें ना खानी पड़ती, आज लोगों के ताने ना सुनने पड़ते। तो खुदारा अभी भी वक्त है। आज जिसको जब जहाँ जैसे वक्त मिलता है ये अमल करने के बाद हर भाई बहन को इजाज़त है, जो करना चाहते हैं अल्लाह वालों, जो बंदा भी ये तस्बीह आज के दिन पढ़ लेता है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करीब हो जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसे कामयाबियों से अता कर देते हैं, इसके रास्तों की तमाम रुकावटों को दूर कर देते हैं, इसके मामलात को बेहतर नहीं बेहतरीन कर दिया जाता है। दोस्तों, आजकल का दुश्मन हमें गोली से नहीं मारता, नज़रबद हसद जादू जिन्नात के ज़रिए हमें तबाह बर्बाद करने की कोशिश करता है। और आज का ये जो अमल है, आज का ये जो ख़ास वजीफ़ा है, आपकी तमाम नज़रबद जादू जिन्नात के खात्मे को ख़त्म कर देगा इंशाअल्लाह। इनके तमाम गंदे आमाल, बुरे आमाल को ज़ाहिल कर देगा। ये ख़ास और मुस्तनद वजीफ़ा है कि जो बंदा भी इसको पानी के गिलास पर पढ़कर, पानी को बिस्मिल्लाह पढ़कर पी जाता है, आपके जिस्म के रेशे रेशे से बीमारियां ख़त्म हो जाएगी। अगर आपको कोई इलाज ऐसा है, कोई लाइलाज बीमारी है, आपको ब्लड प्रेशर का मसला है या आपको जहनी दबाव है, जहनी मर्ज़ है, आप इस अमल को, इस वजीफ़े को पढ़ें, पानी के गिलास पर पढ़ें, तो फिर इस पानी को पी जाएँ। अगर वो पानी आपको कड़वा महसूस हो, समझ लें कि आप पर नज़रबद है। और अगर पानी का जायका नॉर्मल है तो आप मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इस तरीके को समझे कि ये मामला ठीक है। इंशाअल्लाह जैसे जैसे आपके जिस्म में ये पानी जाता जाएगा, आपके जिस्म में उतरता जाएगा, आपकी बीमारियों का असर फौरी तौर पर ख़त्म होता जाएगा। जो बंदा भी ये वजीफ़ा पढ़ लेगा, रब करीम पूरे साल की रहमत व बरकतों से माला माल अता फरमा देंगे। ये वजीफ़ा, ये तस्बीह इतनी ख़ास है कि अगर कोई बंदा सिर्फ एक बार पढ़ता है तो पूरे साल की कामयाबियाँ इसके कदम चूमती है। पूरे साल का रिज़्क़ और दौलत साथियों, भाई बहनों, सिर्फ एक दिन का वजीफ़ा पढ़ते ही इंशाअल्लाह आपको मिल जाता है। अल्लाह वालों, अगर आप अपनी ज़िंदगी से मुश्किलात और परेशानियों को निकाल कर एक नई ज़िंदगी का आगाज़ चाहते हैं कि ऐसी ज़िंदगी जिसमें हर कदम पर कामयाबियाँ हो, साथियों, बुज़ुर्गों, भाइयों बहनों, मुक़द्दर कामयाबियाँ हो जाए, जिसमें ना रिज़्क़ की तंगी हो, ना बीमारियां हो, ना परेशानियां हो, ना कभी किसी के सामने झुकना पड़े। तो दोस्तों, आज तीसरा जुम्मे के दिन ये वजीफ़ा पढ़ लेना। आज मेरी तमाम उन बहनों, भाइयों, दोस्तों से गुजारिश है कि आज इस तीसरे जुम्मे के दिन ये तस्बीह पढ़ने वाला आज के दिन ये ख़ास अमल को पढ़ लेना ज़रूरी है। अगर मेरा बस चलता, मैं आप में से हर एक को घर जाता, बाजू से पकड़ कर कहता, मुसल्ले पर बैठाता और कहता कि आज यकम, यानी कि आज तीसरे जुम्मे के दिन ये वजीफ़ा, ये बरकत वाला दिन है, ये असमत वाला दिन है, कबूलत वाली घड़ियाँ हैं, ये मौका हाथ से जाने ना देना। दोस्तों, अगर आपने तीसरे जुम्मे को, साथियों, भाइयों बहनों, लापरवाही में गुजार दिया, दुनिया के कामों में मसरूफ़ रहकर गुजारा, तो फिर पूरे साल का पछतावा तुम्हारा मुकद्दर हो जाएगा। अगर चंद मिनट निकाल कर आज ये तस्बीह पढ़ ली तो रब करीम पूरे साल के नसीब को चमका देंगे, पूरे साल की खुशियाँ आपकी झोली में डाल दी जाएंगी इंशाअल्लाह। दोस्तों, बड़ा बदवक्त, बड़ा बदकिस्मत वो बंदा जो आज चंद मिनट, चंद सेकंड निकाल कर आपको जो भी काम है, आप जो भी करना चाहते हैं, आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। लेकिन आज के दिन का जो ये वजीफ़ा है, आपको बताने जा रहा हूँ, आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों, बड़ी साथियों, बुजुर्गों, भाइयों बहनों, मेहनत से मैंने ये वजीफ़ा निकाला है, बड़ा ढूंढ कर आपकी खिदमत में वजीफ़ा लाया हूँ कि चंद मिनट निकाल कर आप ये वजीफ़ा पढ़ नहीं सकते। दोस्तों, आज ये मुजर्रब और मुस्तनिद वजीफ़ा, यह आज के दिन का ऐसा नायाब अमल है कि हर कोई सीने के राज नहीं बताता। मेरा मकसद दुखी इंसानियत की खिदमत करना है। मैं आज आपको वो वजीफ़ा आपके लेकर आया हूँ जिससे मेरी भी तमाम परेशानियाँ, तमाम हाजात पूरी हुई हैं, जिससे लाखों लोगों को परेशानियाँ दूर हुई हैं, जिससे लाखों लोगों ने फ़ायदा उठाया है। अल्लाह वालों, आज का दिन बड़ा खूबसूरत दिन है, आज का दिन बड़ा बरकत वाला दिन है। आज मांग लो क्या मांगना चाहते हो। आज मांगने वाला, साथियों, भाइयों बहनों, अगर ख़जाने भी मांगेगा, मनपसंद नौकरी, मनपसंद शादी मांगेगा, तो मेरा रब गैब से अता फरमाएगा। आज नसीब और तकदीर लिखवाने का वक्त है। ये वक्त हाथों से निकल गया तो पूरे साल का पछतावा मुकद्दर हो जाएगा। आज जिसको जब जहाँ जैसे वक्त मिलता है, चंद सेकंड निकाल कर ये वजीफ़ा पढ़ ले, आपको साथियों, भाइयों बहनों, हर चीज़ मिल जाएगी। आज के दिन मेरे भाइयों बहनों, बताए गए तरीके से ये वजीफ़ा पढ़ना, एक एक नुक्ता, एक एक बात बच्चों की तरह समझाने की पूरी तरह कोशिश करूँगा। इसकी वजह यह है कि आज तीसरे जुम्मे के दिन नेकियां और आपके तमाम मामलात लिखवाने का वक्त है। अगर आपने इस महीने के इस तीसरे जुम्मे को अच्छे अमाल किए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राज़ी किया, तो पूरा साल ही अच्छा गुजरेगा इंशाअल्लाह। और ये रात और ये दिन इतनी कबूलत का है कि आज ऐसी तस्बीह पढ़ने वाला पूरे साल की खुशियाँ समेट लेता है। अगर आप भी सिर्फ चंद सेकंड निकाल कर ये वजीफ़ा पढ़ते हैं तो पूरे
साल की टेंशनों से, मुसीबतों से, डिप्रेशन से, मायूसी से जान छुड़वा लेंगे, तो आज ये वजीफ़ा किसी सूरत में ना छोड़िएगा। आज दुनिया जहाँ के किसी भी कोने से ताल्लुक़ रखते हैं, आप चाहे पाकिस्तान से हैं, आप इंडिया से हैं, सऊदीया से, बांग्लादेश, नेपाल, दुनिया के किसी कोने से आपका ताल्लुक़ है, जब आपके मुल्क में आज तीसरा जुम्मा यानी कि ये तीसरा रजब का जुम्मा आ जाए साथियों दोस्तों, तो आपने दुनिया के तमाम कामों को छोड़कर इस वजीफ़े को लाजमी कर लेना है। आपने इस वजीफ़े को किसी सूरत नहीं छोड़ना। आज के दिन आपने ये लाजमी पढ़ लेना है। आप चाहे सुबह फजर के बाद पढ़ लें, ज़ोहर के बाद पढ़ लें, असर के बाद पढ़ लें, मगरिब इशा के बाद पढ़ लें, जब जहाँ जैसे बेहतर लगता है साथियों बुजुर्गों भाइयों बहनों, आपने इस अमल को पढ़ लेना है। न वक़्त की पाबंदी, ना कोई जगह की कैद है। आप दुकान पर हैं, दुकान पर बैठ कर पढ़ लें, दफ्तर में हैं, दफ्तर में पढ़ लें, कारोबार में, सफ़र में, चलते फिरते, उठते बैठते, इस तीसरे जुम्मे के दिन एक ख़ास तस्बीह किसी सूरत ना छोड़िएगा। इस वजीफ़े की फजीलत व बरकत को मैं जानता हूँ। आज तक इस अमल को मैंने जिसको बताया, जिसने पढ़ा, जिसने किसी हाजत के लिए पढ़ा, रब करीम ने माला माल फरमा दिया। आज रब करीम से जो भी मांगना चाहते हो, आज घुल डुल कर मांगना। आज ये ना सोचिएगा कि थोड़ा मांग लूँ, ये ना सोचिएगा कि मैं 1-2 लाख मांग लूँ। आज रब करीम से करोड़ों ही मांगोगे तो मेरा रब अता करने पर कादिर है इंशाअल्लाह। आज का दिन और रात मेरे भाइयों दोस्तों, आज के महीने में रब करीम की तमाम मामलात को आपके बेहतर नहीं बेहतरीन फरमा देगा इंशाअल्लाह। रब करीम आप पर बारिश की तरह, कतरों की तरह रहमत बरसेगी इंशाअल्लाह रब की। और जो बंदा भी झोली फैलाकर आज मंगता बनकर, भिखारी बनकर, फ़कीर बनकर ये वजीफ़ा पढ़ लेगा, रहमतों बरकतों से झोलियाँ भरवा लेगा इंशाअल्लाह। अगर आप रब करीम से आज तक किसी हाजत के लिए मांग रहे हैं, वो जो कई सालों से पूरी ना हो सकी, वज़ाही पढ़ पढ़ कर थक गए हैं, तस्बीहात पढ़ते पढ़ते थक गए हैं, पूरे साल की खुशियाँ झोली में इंशाअल्लाह आ जाएंगी। इस अमल को पढ़ लेना। अल्लाह वालों, आपने करना क्या है, तवज्जो कीजिएगा। अगर आप बेरोज़गार हैं तो रोज़गार के लिए पढ़ लें। आप किराए के मकान पर रहते हैं, अपने ज़ाती मकान घर चाहते हैं तो उसके लिए पढ़ लें। अगर मकरूज़ हैं, कर्ज़ों से छुटकारे के लिए पढ़ लें। साथियों भाइयों बहनों, नाफरमान औलाद, नाफरमान शौहर के लिए पढ़ लें। घर से नहुसत है, घर में बेबरकती है, बेबरकती के खात्मे के लिए पढ़ लें। अल्लाह वालों, आज जो मांग सकते हो, जितना मांग सकते हो, जैसा मांग सकते हो, मांगते चले जाओ। आप रब करीम से मांग मांग कर थक जाओगे, रब के ख़जानों में कमी नहीं आएगी। मेरा रब यकीन करें इस तरह नवाजेगा कि आपके वहमो गुमान में भी नहीं होगा। आज ये वजीफ़ा पढ़ लेना, आज लापरवाही में ना गुजार देना। पूरा दिन पूरी रात आपके पास मौजूद है, सिर्फ चंद सेकंड, चंद मिनट निकाल कर ये वजीफ़ा पढ़ लेना। आज तीसरे जुम्मे के दिन यानी आपके रजब के तीसरे जुम्मे के दिन अगर कोई बंदा अपनी किस्मत के लिए, अपने पूरे साल की खुशहाली के लिए, गुर्बत तंगदस्ती से निजात के लिए चंद मिनट, चंद सेकंड निकाल कर ये वजीफ़ा नहीं पढ़ सकता, तो दोस्तों वो फिर कभी भी कामयाब हो नहीं सकता। आज तीसरे जुम्मे की हर घड़ी कबूलत की है। रजब के पूरे महीने में रहमतें बरकतें बारिश की कतरों की तरह बरस रही हैं। जब कोई बंदा ये वजीफ़ा पढ़ता है, अर्श पर बैठा रब सलामती रहमतें बरकतें अता फरमाता है। जिसको यकीन नहीं आता, आज वक्त है साथियों भाइयों बहनों, रजब का तीसरा जुम्मा मांग लो जो मांगना चाहते हो, मेरा रब झोलियाँ भर देगा, भर भर कर साथियों भाइयों बहनों इंशाअल्लाह। अल्लाह वालों, ये दिन महीना बड़ा ख़ास है। इस अमल की तासीर और ताकत इतनी ज़्यादा है कि जब भी आप लोग इस अमल को, इस वजीफ़े को पढ़ेंगे, आप लोगों को खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि ये अमल कितना ताकतवर, पावरफुल है, कितना ज़्यादा अहमियत का आमिल है, कितना फजीलत का आमिल है। अल्लाह वालों, आज का दिन, आज का वजीफ़ा आप लोगों ने बताए गए तरीके तरतीब से पढ़ना है इंशाअल्लाह। जो बंदा भी इस अमल को, इस ख़ास वजीफ़े को मेरे बताए गए तरीके तरतीब से पढ़ेगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसके लिए आसानियाँ पैदा फरमाएंगे। बस आप लोगों ने इस वजीफ़े को बताए गए तरीके से पढ़ना है। पानी के गिलास पर अगर चाहें तो पढ़ लें, और ये वजीफ़ा पढ़ने से पहले अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करें। लाजमी करनी है तौबा, और इंशाअल्लाह जब आपकी तौबा कबूल हो जाएगी तो रास्ते की रुकावटें खुद हट जाएंगी। अल्लाह पाक खुद ब खुद आपको कामयाबी से अमकिनार अता फरमा देंगे। तो चलिए दोस्तों, वक़्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए आज के इस खास बरकत वाले अमल की तरफ चलते हैं। लेकिन इससे पहले, अगर आप इस चैनल पर अभी तक नए हैं और आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। अमल की बेहतरीन रहनुमाई के लिए वीडियो को शुरू से एंड तक लाजमी देखिए, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ आमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूँगा। अब दोस्तों, आपने ये वजीफ़ा करना किस तरीके से, आपने दोस्तों, अगर आप इस तीसरे जुम्मे की खुसूसी दुआ में शिरकत करना चाहते हैं, बहुत से लोग लाखों की तादाद में दुरूद पाक पढ़ते हैं। अगर आप भी दुरूद पाक की इज्तिमाई दुआ में शामिल होना चाहते हैं दोस्तों, सिर्फ एक मरतबा दुरूद इब्राहिमी या कोई भी दुरूद पाक पढ़कर कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा नाम लिख दीजिए। इंशाअल्लाह आपको दुआओं में शामिल करवा लिया जाएगा। साथियों दोस्तों भाइयों बहनों, अगर आपका कोई मकसद हो, हाजत हो, तो वो मकसद हाजत भी आप लोग ज़रूर लिख दीजिएगा। लेकिन कोशिश करें इस वजीफ़े को आज किसी सूरत ना छोड़िएगा। मैं अपना पूरा साथियों भाइयों बहनों कोशिश करूँगा आपको बच्चों की तरह समझाने की, और आपने अपना नाम ज़रूर लिखना है कमेंट सेक्शन में, क्योंकि पता नहीं किसी की एक आमीन से किसका भला हो जाए, हर हाजत फ़ौरन पूरी हो जाए। अब दोस्तों, आपने करना क्या है कि बावजू आज पूरा जुम्मे का दिन मौजूद है,
मुसल्ला बिछाकर कोशिश करें बैठ जाएं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दुरूद पाक का नजराना पेश कर दें। आप दुरूद इब्राहिमी याद हो वो पढ़ लें, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें, जो बेहतर लगे। आपने सबसे पहले दुरूद पाक पढ़ते ही अपने मकसदों की नीयत करनी है, जो भी मकसद है, जो भी हाजत है। साथियों, भाइयों बहनों, हर बंदे की कोई ना कोई हाजत होती है। कोई रिज़्क़ के लिए परेशान है, कोई रोज़गार के लिए परेशान है, कोई तंग दस है, किराए के घर में है, कोई मकरूज़ है, कर्ज़ों में डूबा हुआ है, कोई बे औलाद है, साहिब औलाद होना चाहता है, किसी का कारोबार चलते चलते रुक गया, अटक गया। अल्लाह वालो, आज कोई भी मकसद है, कोई भी हाजत है, इस ख़ास अमल को, इस ख़ास वज़ीफ़ा पढ़ो, इंशाअल्लाह बेहतरीन रिज़्क़ के असबाब पैदा हो जाएंगे। अब दोस्तों, आप लोगों ने सबसे पहले अपने ख़ास मकासद की नियत करनी है और फ़ौरी तौर पर एक बार औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफ़े का आगाज़ करना है। और फ़ौरी तौर पर आपने पहले नंबर पर कौन सा अमल करना है? साथियों, बुज़ुर्गों, भाइयों बहनों, ये अमल साथियों दोस्तों इस्तग़फ़ार का अमल है। रब्बे करीम के सामने हाथ उठाकर निदामत के साथ, शर्मिंदगी के साथ अपने तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों की माफ़ी मांगनी है, क्योंकि जब तक आप तौबा नहीं करेंगे तो अमल का कोई फ़ायदा ना होगा। क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम तस्बीहात तो कर लेते हैं, बड़े बड़े वज़ाइफ तो कर लेते हैं, लेकिन अपने गुनाहों की तौबा नहीं करते, जिसकी वजह से वज़ाइफ साथियों भाइयों बहनों ज़ाया हो जाते हैं। क्योंकि देखिए, हम इंसान हैं, जाने अनजाने में कोई ना कोई हमसे ऐसे गुनाह ज़रूर होते हैं, हमसे ऐसे साथियों भाइयों बहनों कि हम दायरा इस्लाम से भी बाहर हो जाते हैं। यानी कलमा पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। तो अल्लाह वालों, इस पुरफतन दौर में इस्तग़फ़ार कोशिश किया करें, रोज़ाना पढ़ें। जितना ज़्यादा इस्तग़फ़ार पढ़ेंगे अल्लाह के इतने ही करीब होते चले जाएंगे। इस्तग़फ़ार करते रहा करें, वो रब बड़ा रहमान, बड़ा करीम, बड़ा रहीम है, वो आपके तमाम गुनाहों को बख्श देगा इंशाअल्लाह। अल्लाह वालों, आपने सबसे पहले तौबा इस्तग़फ़ार करना है, 313 बार पढ़ना है। यानी अस्तग़फ़िरुल्लाह एक बार हो गया, अस्तग़फ़िरुल्लाह 2 बार हो गया, अस्तग़फ़िरुल्लाह 3 बार हो गया। इस तरह से आपने अस्तग़फ़िरुल्लाह को सिर्फ और सिर्फ 313 बार पढ़ना है। पहले नंबर पर आप लोगों को अस्तग़फ़िरुल्लाह 313 बार पढ़ लेंगे। इसके बाद फिर आप लोगों ने दूसरे नंबर पर कौन सा वजीफ़ा पढ़ना है? ये वजीफ़ा भी एक ख़ास इसमें आज़म है, जो रब्बे करीम की एक ऐसी सिफत है जिसको पढ़ते साथ ही रास्ते बन जाते हैं, बिगड़े काम संवर जाते हैं, मुश्किलात हट जाती हैं, परेशानियां दूर हो जाती हैं, बंदिशें टूट जाती है। आपने या मुसब्बिबुल असबाब को पढ़ना है। या मुसब्बिबुल असबाब का मतलब क्या है? गैब से असबाब बनाने वाली ज़ात, गैब से रास्ते बनाने वाली ज़ात, गैब से मदद भेजने वाली ज़ात। दोस्तों, अगर आप गैबी फरिश्तों की मदद चाहते हैं तो आप लोगों ने दूसरे नंबर पर या मुसब्बिबुल असबाब को पढ़ लेना है। जब कोई बंदा या मुसब्बिबुल असबाब पढ़ता है तो रब की ज़ात अपने नाम या मुसब्बिबुल असबाब के तुफ़ैल इतने रास्ते बनाती है, बिगड़े काम संवर जाते हैं। आप जिस कदम कदम बढ़ाते हैं कामयाबी मुकद्दर हो जाती है। आप जिस चीज़ में हाथ डालते हैं वो सोना हो जाती है। दोस्तों, वो जो सारी उम्र न मिल सका, आज या मुसब्बिबुल असबाब को पढ़कर देख लीजिएगा। आज तक तो आपने सिर्फ सुना होगा कि रब की ज़ात जब देती है तो छप्पड़ फाड़ कर देती है। अगर आपको किसी भी मकसद में कामयाबी नहीं मिल रही तो आप अपने तमाम मुश्किलात, परेशानियां, मसाइल रब के हवाले करते हुए सिर्फ और सिर्फ 11 बार जो आपकी हाजत है, जो आपका मकसद है, बस इस मकसद को जहन में रखते हुए इस अमल को पढ़ें। अब आप लोगों ने आखिर में क्या करना है साथियों, दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों बहनों, बड़ी तवज्जो चाहता हूँ। आपने अपनी तमाम मुश्किलात, परेशानियां, मसाइल रब के हवाले करते हुए सिर्फ 11 बार या मुसब्बिबुल असबाब पढ़कर, या मुसब्बिबुल असबाब पढ़कर देख लें। 11 बार या मुसब्बिबुल असबाब पढ़ते ही अल्लाह खुद ब खुद कामयाबी की तरफ चल पड़ेंगे आप लोग इंशाअल्लाह। आप जिस तरफ कदम बढ़ाएंगे कामयाबी मुकद्दर आपकी कदम चूमेगी इंशाअल्लाह। फरिश्ते आपका इस्तकबाल करेंगे। आप रब्बे करीम से जो भी मांगेंगे रब की ज़ात इंशाअल्लाह आपको नवाजती चली जाएगी। अल्लाह वालों, जब रब की ज़ात नवाजती है तो हमें फिर किसी के दर पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसीलिए आपने दोस्तों दूसरे नंबर पर या मुसब्बिबुल असबाब पढ़ना है। अल्लाह वालों, अस्तग़फिरुल्लाह पढ़कर रब को राज़ी कर लिया। अब आप लोगों ने रास्ते बनवाने हैं, अपने रास्ते अस्तवार करवाने हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, ज़्यादा तवज्जो से मुलाहिज़ा कीजिएगा। या मुसब्बिबुल असबाब 1 बार हो गया, या मुसब्बिबुल असबाब 2 बार हो गया, या मुसब्बिबुल असबाब 3 बार हो गया। इस तरह से आपने या मुसब्बिबुल असबाब को अपने दाएं हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। सिर्फ और सिर्फ 11 बार तवज्जो से पढ़ना है। अल्लाह वालों, तवज्जो से पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा। आप लोग सुकून से बैठकर पढ़िएगा, इधर उधर नज़रें मत घुमाइएगा। पूरी तवज्जो के साथ आपकी नज़रें, पूरा ध्यान वजीफ़े की तरफ ही मरकूज़ होनी चाहिए। जब आपने साथियों, बुजुर्गों, भाइयों बहनों 11 बार या मुसब्बिबुल असबाब पढ़ लें, इसके बाद फौरी तौर पर तीसरे नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है, ये वजीफ़ा सूरह कौसर का वजीफ़ा है।
अल्लाह वालों, सूरह कौसर आपने 7 बार पढ़ना है, लेकिन 7 बार पढ़ने का मतलब ये नहीं कि आप फ़ौरन से पढ़कर जान छुड़ानी है। आपने 7 बार सूरह कौसर को इस मोहब्बत के साथ पढ़ना है, इस यकीन के साथ पढ़ना है कि जब आपकी ज़ुबान से सूरह कौसर निकल रही है, आप रोते हुए, तड़पते हुए, सिसकते हुए रब करीम से मांगते चले जाएँ। आपने सूरह कौसर को सिर्फ़ और सिर्फ 7 बार पढ़ना है और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ पढ़ना है। 7 बार सूरह कौसर पढ़ने से 7 आसमानों और ज़मीनों का रिज़्क़ इंशाअल्लाह इस ख़ास बरकत वाले जुम्मे के सदके आपके कदमों में आ जाएगा। फरिश्ते आसमान से ज़मीन पर रहमतें बरकतें लेकर आ जाते हैं। आप अपनी तमाम साथियों, भाइयों, बहनों, दुखियारी परेशान बहनों, अपनी तमाम बुज़ुर्गों के लिए एक ऐसा मुस्तनद वजीफ़ा लेकर आया हूँ कि अगर कोई बंदा कहता है कि मेरी दुआएं कबूल नहीं होती, मेरी हाजात पूरी नहीं होती, मुझे वजीफ़ों का फ़ायदा नहीं होता, तो आज सिर्फ इस ख़ास अमल को एक ख़ास बार करके देखें। एक बार इस वजीफ़े को पढ़ो और फिर मुझे बताना फ़ायदा मिला नहीं मिला। अल्लाह वालों, ये बिस्मिल्लाह और सूरह कौसर, इन दोनों को जब इकट्ठा मिलाकर पढ़ा जाता है तो इसकी कदर और कीमत पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अल्लाह वालों, अगर आप इन ख़ास आमाल को पढ़ते वक्त अपनी कोई ख़ास हाजात को लेकर भी बैठेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपकी 7 की 7 नामुमकिन हाजात को अल्लाह पाक मुमकिन बनाने पर कादिर हैं। अल्लाह वालों, अगर आप लोगों अपनी किस्मत को तब्दील करना चाहते हैं, रिज़्क़ को हासिल करना चाहते हैं, नसीबों को खुलवाना चाहते हैं, मनपसंद की शादी करना चाहते हैं, कारोबार करना चाहते हैं, जो भी आपकी हाजत हैं, जो भी आपके मकासद हैं, बस इस मकसद को जहन में रखें, इस अमल को पढ़ें। अब आप लोगों ने आखिर में क्या करना है अल्लाह वालों, आखिर में जो पढ़ना है वो अमल भी बहुत ज़्यादा ख़ास है। आपने अल्लाह के 2 सिफाती नामों को पढ़ना है। ये दोनों नाम बहुत ही ख़ास हैं, ये नाम बहुत ही पावरफुल हैं, बहुत ही ख़ास हैं। एक नाम है साथियों, भाइयों, बहनों, या रब्बना का, दूसरा नाम है या सलामू का। आपने या रब्बना या सलामू को पढ़ना है, मिलाकर पढ़ना है तो एक शुमार होगा। जैसे कि या रब्बना या सलामू दोनों को मिलाकर पढ़ा तो एक बार हो गया, या रब्बना या सलामू दोनों को मिलाकर पढ़ा 2 बार हो गया, या रब्बना या सलामू दोनों को मिलाकर पढ़ा 3 बार हो गया। और जब कोई बंदा या रब्बना या सलामू को अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ता है या तस्बीह के दानों पर पढ़ता है, अल्लाह पाक हमेशा कामयाबी इसके मुकद्दर में लिख देते हैं। इसके मुकद्दर में हमेशा की कामयाबी आ जाती है। तो ये कामयाबी ऐसी कामयाबी नहीं कि आज कामयाब हुए, 1 साल बाद नाकाम हो गए, कामयाबी ख़त्म हो गई, पैसे ख़त्म हो गए, फिर दोबारा से नौकरी पर आ जाओ। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। ये हमेशा रहने वाली कामयाबी है। जो बंदा या रब्बना या सलामू को मिलाकर पढ़ेगा, इससे जो भी आपको कामयाबी मिलेगी वो हमेशा रहेगी। अल्लाह वालों, आज जो बंदा कामयाबी, तरक्की, उरूज चाहता है वो इस खास अमल को बताए गए तरीके तरतीब से पढ़े। सिर्फ 11 बार आपने पढ़ना है, सिर्फ 11 बार पढ़ना है। सिर्फ 11 बार पढ़ते ही फौरी तौर पर आपने अब पूरा एंड तक देखना है, आखिर में क्या करना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अगर आखिर में आपने स्किप कर दिया, छोड़ दिया, तो फिर अमल का ना जाना कि क्या करना है, तो फिर कुछ हासिल ना होगा। अब आपने साथियों, भाई बहनों, कोशिश करें कि इस अमल को हर नमाज के बाद पढ़ें। अगर हर नमाज के बाद पढ़ते हैं तो अव्वल आखिर एक बार दुरूद पाक काफ़ी है। और अगर आप लोग पूरे दिन में सिर्फ 1 बार पढ़ना चाहते हैं तो फिर आप लोग 3-3 बार अव्वल आखिर दुरूद शरीफ लाजमी पढ़ें। और लेकिन जो दुआ आपने मांगनी है साथियों, भाइयों, बहनों, वो दुआ सही तरीके से मांगनी है। आप लोग दुआ मांगने के अंदाज, मांगने में जल्दबाजी कर जाते हैं। अल्लाह वालों, जल्दबाजी करने का नुकसान हमें ही मिलता है। कोशिश करें जल्दबाजी ना करें और जो वजीफ़ा बता रहा हूँ दुआ का, इसी तरीके से दुआ करें, इंशाअल्लाह बहुत सारा फ़ायदा होगा। आप लोगों ने दुआ इस तरीके से करनी है कि ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे इन तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा दे जो मेरी दुआओं को कबूलियत के दरमियान आ जाते हैं। ऐ मेरे मौला, मेरे इन तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा दे जिसकी वजह से मैं नमाज नहीं पढ़ पाता या नहीं पढ़ पाती। दोस्तों, इस तरीके से दुआ करें गोया अल्लाह पाक आपसे बातें कर रहा है या फिर आप लोग अल्लाह पाक को देख रहे हैं। दुआ हमेशा लंबी किया करें। अपने तमाम दुख दर्द तकालीफ परेशानियां अपने रब को बता दें। ज़रूरी नहीं कि हाथ उठाकर दुआ करें, सजदे में चले जाएं, सजदे में जाकर मांगें। देखें कितनी जल्दी आपका साथियों, भाइयों, बहनों काम बन जाता है। बस अपने हाथ को उल्टा करके रखें, दुआ वाली हालत में रखिएगा। सजदे में जाकर यकीन करें वो रब तो देने को तैयार बैठा है। वो रब तो चाहता है कि ऐ इंसान, आ मेरी बारगाह में, आ मेरे घर पर आ, मेरे घर में आकर इबादत कर और तौबा इस्तग़फ़ार कर। तू मांगेगा वो तुझे दूंगा, लेकिन शर्त यह है कि मेरे पास आए। अल्लाह वालों, माँ भी अपने बच्चे का तभी ख्याल करती है जब इसका बच्चा इसके घर आता है। इसका बच्चा, इसका साथियों, भाइयों, बहनों, इसको रो कर कहता है, इसका बच्चा इसकी ताज़ीम करता है, इसकी इज़्ज़त करता है, इसकी बात मानता है। माँ भी इतना खुश होती है कि अपना तन बंधन बेच कर भी अपने बच्चे की हर ख्वाहिश को पूरा करती है। इसीलिए दोस्तों, अल्लाह पाक तो हमें 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है। रब की मोहब्बत का तो कोई मुकाबला कर नहीं सकता। तो सोचिए आपको कितना मिलेगा। अल्लाह पाक मेरा सुनाना, आपका सुनना अपनी पाक व बुलंद बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। दुराने गुफ्तगू कोई गलती कोताही हुई हो
तो साथियों भाई बहनों, अल्लाह पाक आप भी और अल्लाह पाक अपनी शान करीमी के सदके मुझे माफ़ फरमाए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। आपको अल्लाह पाक का जो भी नाम पसंद हो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।